नमस्कार, आप लोगों को मनोविज्ञान प्राप्त है। साइकोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का निर्माण दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके तथा लोगस, क्रमशः, जिसका अर्थ है आत्मा तथा मन। लोगस का अर्थ ज्ञान से भी लिया गया है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान या विज्ञान है। मनुष्य ने मनोविज्ञान का विकास अति प्राचीन समय से ही कर लिया था, किंतु यह बात दूसरी है कि तब तक नामकरण पृथक से नहीं हुआ था। गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की मीमांसा करें तो हम पाते हैं कि गीता में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान की स्पष्ट अवधारणा उसमें है। वेद, उपनिषद, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य में भी मन, आत्मा, चेतन, अहम, पराअहम आदि तत्वों की पृथक पृथक दृष्टिकोणों से चर्चा की गई है। अरस्तु के समय के दर्शन शास्त्र को पढ़ें तो हम उसमें भी मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों की विवेचना पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान विषय तो बहुत पुराना है, किंतु इसका पृथक अस्तित्व तथा नामकरण उतना अधिक पुराना नहीं। अर्थात मनोविज्ञान विषय विज्ञान के रूप में मानव व्यवहार का प्रेरक भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं के संदर्भ में क्रमानुसार अध्ययन करता है। विज्ञान की ही भांति यह व्यवहार में निहित नियमों और सिद्धांतों की खोज और व्याख्या भी करता है। इस बात का वर्णन करता है कि इस विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्यों और कैसे व्यवहार करते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के लिए भविष्यवाणी भी करता है, जैसे अमुक अमुक बाधाएं उपस्थित करने पर बालक क्रोध की अभिव्यक्ति करेगा। कुछ सीमा तक इस व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकते हैं। व्यवहार के अंतर्गत गामक जैसे चलना, बोलना, ज्ञानात्मक जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मरण, चिंतन, तर्क तथा भावात्मक जैसे प्रसन्नता, उदासीनता, क्रोध, भय आदि क्रियाएं निहित होती हैं। आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो आगे मैंने बच्चों बता दिया है आपको, मनोविज्ञान शब्द जो है इसका इंग्लिश वचन साइकोलॉजी है और ये दो शब्दों से बना है, साइको तथा लोगस। इसमें एक चीज और आपको बताना है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कब हुई और किसने किया। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1590 में हुआ और ये रूडोल्फ गोयप्ल नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसकी उत्पत्ति की थी। आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। मनोविज्ञान के विकास का क्रम इस प्रकार से है। ईसा की 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता था। वास्तव में इस समय तक मनोविज्ञान का अलग से अस्तित्व नहीं था तथा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में थी। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु मानव जीवन में आत्मा को प्रमुख मानते थे। बाद में दार्शनिकों में आत्मा, द्वैत, मन तथा द्वैत शरीर के रूप में समस्या हल हो न सकी और आपस में संबंध में ऐसे रहे कि धीरे धीरे आत्मा शब्द को हटा दिया गया, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं जा सका। आत्मा का अध्ययन वैज्ञानिक तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का कोई शारीरिक अस्तित्व तो है ही नहीं और न ही इसे देखा जा सकता है और न ही सुना जा सकता। अतः इसका निरीक्षण तथा परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना जा सका। आत्मा क्या है, प्रश्न का संतोषजनक उत्तर हमारे पास नहीं है। अर्थात इसका कुल मिला के जो पहली परिभाषा हुई कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, उसको बाइकाट कर दिया गया। उसके बाद दूसरी परिभाषा आई है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य मस्तिष्क का अध्ययन करना था, लेकिन इसमें भी आत्मा का विज्ञान मानने की तरह ही कठिनाई उत्पन्न हुई। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक शक्तियों तथा मस्तिष्क के स्वरूप को सही निर्धारित न कर सके। मनोविज्ञान मन के अस्तित्व को न मानकर मानसिक प्रक्रियाओं को मानता है, जबकि मन के विज्ञान में केवल मस्तिष्क को ही महत्व दिया गया था। दूसरी ओर मस्तिष्क से तात्पर्य तर्क, विवेक, विचार करने की शक्ति तथा व्यक्तित्व आदि से